कैसे हैं आप लोग? बहुत दिन बाद आ रहा हूँ, सॉरी। शुरू करते हैं अपना टॉपिक, है ना। लास्ट क्लास में अपन ने मोल कॉन्सेप्ट का फ्लो चार्ट सीखा था, ठीक है। अब फ्लो चार्ट के अंदर हम लोगों ने ये देखा कि अगर मास दिया है तो मोल कैसे निकालने हैं, मोल दिया है तो मास कैसे निकालना है, अगर नंबर ऑफ एटम्स तक जाना है तो कैसे जाएंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स तक जाना है तो कैसे जाएंगे, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स निकालने हैं तो कैसे निकालेंगे। ये सारी चीज़ें अपन ने लास्ट क्लास में डिस्कस कर ली थी, ठीक है। अब कुछ एक छोटी छोटी टर्म्स हैं जो मोल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड हैं, आपके कई बार कंपटीशन लेवल पे काम में आती रहती है। जैसे जिनमें से सबसे पहली जो है दैट इज, आप देखिएगा एक बार कि एवरेज एटॉमिक मास एंड एवरेज मॉलिक्यूलर मास, एवरेज मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। अब एवरेज एटॉमिक मास की अगर मैं बात करूं तो एवरेज एटॉमिक मास क्या होता है, सिंपल सा एक फॉर्मूला है, तो ध्यान रखना। एवरेज एटॉमिक मास जो है वो आपका होगा समेशन ऑफ, समेशन का मतलब जितने भी उन सबको जोड़ दिया जाएगा, समेशन ऑफ परसेंटेज ऑफ आई, परसेंटेज ऑफ आई, दिस इज आइसोटोप इनटू उसका क्या एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय 100, डिवाइडेड बाय 100। यानी कि 100 यहाँ कैसे आया वो चीज़ भी आप एक बार समझ लीजिएगा बेटा कि 100 यहाँ आने का जो रीज़न है वो है समेशन ऑफ परसेंटेज ऑफ आई। सो परसेंटेज चाहे कितना भी हो तो हमेशा कितना आएगा, 100 ही आएगा उसका पूरा सम, इसलिए अपन ने डायरेक्ट यहाँ क्या लिख दिया है, 100 लिख दिया है। जैसे एक एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूँ तो एक वेल नोन एग्जाम्पल है क्लोरीन का, that chlorine exists into two form of isotopes, that is Cl37 and Cl35. All right. अब अगर ये 37 35 में एग्जिस्ट कर रहा है तो कुछ ना कुछ इसका क्या होना चाहिए बेटा, परसेंटेज भी होना चाहिए। तो जो परसेंटेज है वो 35 वाले का तो है 75% और 37 वाले का है 25%। तो मेरा जो फॉर्मूला है वो मैं किस तरीके से लगाऊंगा उस चीज़ पर गौर करना कि भैया एवरेज एटॉमिक मास मुझे निकालना है इसका। तो एवरेज एटॉमिक मास के लिए फॉर्मूला मैंने ऊपर लिखा हुआ है, तो समेशन ऑफ परसेंटेज ऑफ आई। मान लो ये तो आपका I1 है और ये आपका I2 है, ऐसा मान लो, क्या दिक्कत है। तो I1 का परसेंटेज कितना है 25 इनटू AI कितना है एटॉमिक मास 37, प्लस लगा दिया मैंने इसके अंदर, क्या लगा दिया बेटा, प्लस लगा दिया। यहाँ आ गया 75 इंटू 35 डिवाइड कर दिया, पता है आपको 25 75 100 आने वाला है। सॉल्व कर लूँगा इसको, थोड़ा सा कटिंग करो इसकी, थोड़ी सी कटिंग करो, बाल ज़्यादा बड़े हो गए इसके। ये आ गया 4, ये आ गया 1, ये आ गया 3, सीधा सीधा, ठीक है। लिख दो आगे क्या आएगा 37 प्लस ये हो गया आपका 105 डिवाइडेड बाय 4, डिवाइडेड बाय 4 क्या आया 37 प्लस 105 कितना हो गया बेटा, ये हो गया 142 डिवाइडेड बाय 4। तो ओवरऑल जो आंसर आना है एवरेज एटॉमिक मास दैट विल बी, यू नो वेरी वेल, 35.5। और आप सब जानते हो कि क्लोरीन का जो एटॉमिक मास लिखा जाता है दैट इज 35.5। और जब मैंने लास्ट शायद प्रीवियस 2 क्लास से पहले जब मैंने आपको बताया था एटॉमिक मास की एक टेबल मैंने पूरी आपको पोस्ट की थी, उसमें मैंने लिखा था कि जो क्लोरीन का मास है किस तरीके से आता है, मैं प्रूफ करूँगा। तो आई प्रूव दिस, आई हैव प्रूवन दिस, ऑलराइट, मैंने इसको प्रूफ कर दिया है। तो इस तरीके से आप एवरेज एटॉमिक मास निकाल सकते हो। सर एवरेज मॉलिक्यूलर मास किस तरीके से निकाला जाएगा, तो एक बार आप इसको नोट कीजिए, फिर हम आगे देखेंगे। आई होप आपने नोट कर लिया होगा, ठीक है। तो इसको हम जरा यहाँ से हटा देते हैं। बिल्कुल छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, ज़्यादा हार्ड नहीं है बिल्कुल, क्योंकि कंपटीशन में कई बार पूछ लेता है तो ये काम आ जाता है, तो आना चाहिए हमें कि किस तरीके से उसको निकालना है। जरा गौर करेंगे अब इस बात पे हम फिर से। अब की बार हमारे पास है एवरेज मॉलिक्यूलर मास AMM, ठीक है। तो AMM का जो फॉर्मूला होता है दैट इज इक्वल्स टू टोटल मास अपॉन टोटल मोल्स। भाई आपको एक मिक्सचर दे दिया, देखो एवरेज आप किसका निकालोगे, एक मिक्सचर का निकालोगे। आपको एक मिक्सचर दे दिया गया और उस मिक्सचर को देकर के आपसे पूछ रहे हैं कि आप मास निकालो इसका मॉलिक्यूलर मास या फिर इसके आगे कैलकुलेशंस करो, तो आपको पहले उस पूरे मिक्सचर का मास तो पता होना चाहिए, आपको मोल्स में क्वांटिटी पता है सबकी, ठीक है। तो इस तरीके से
तो टोटल मास जो है वो किस तरीके से निकलेगा, हम लिखेंगे समेशन ऑफ Ni इंटू मोलर मास या ग्राम मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय सिग्मा Ni। इसको और इसको कैंसिल आउट मत कर देना, ये ध्यान रखना। ये सबसे मेजर और सबसे माइनर मिस्टेक दोनों ही बोल सकते हो, इसको सिली मिस्टेक ही बोल सकते हो। बच्चे देखेंगे हाँ ये लो कैंसिल हो गया सर, Mi तो बचा, जोड़ दो सबको। नहीं, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। क्योंकि असल में ये जो फॉर्मूला बन के आएगा, फॉर्मूला क्या बनेगा गौर करना जरा। अगर मैं इसको थोड़ा सा सॉल्व आउट कर दूं तो AMM विल बी इक्वल्स टू, मैंने लिखा है टोटल मास, है ना। तो देखो समेशन ऑफ Ni को मैं लिख सकता हूँ WI अपॉन Mi इंटू Mi। Mi से Mi हो गया कैंसिल, तो आपके पास बचेगा केवल WI। तो अब एक चीज का ध्यान रखो, ये तो तब है जब आप केवल एक ही सब्सटेंस की बात कर रहे हो। आपको तो 2 3 4 सब्सटेंस मिलेंगे ना, तो हर एक के लिए अलग अलग लगाना पड़ेगा। तो आप किसी में एक में भी ऐसे काट काट के केवल WI तो जोड़ोगे नहीं, है ना। हालांकि आप वो भी कर सकते हो। तो हम ये क्या लिख देंगे कि समेशन ऑफ WI अपॉन समेशन ऑफ Ni। तो मेरे पास जो वैल्यू आई असल में वो क्या आ गई बेटा, तो क्या आ गई बोलो, समेशन ऑफ WI अपॉन समेशन ऑफ। दिस इज द फाइनल फॉर्मूला फॉर एवरेज मॉलिक्यूलर मास। तो एक क्वेश्चन अपन छोटा सा कर लेते हैं, छोटा सा क्वेश्चन या एग्जांपल मान लो अपन कर लेते हैं। क्वेश्चन है कि आपको 2 मोल ऑफ O2 दिया गया है, 2 मोल ऑफ O2 आपको दिया गया है, ठीक है। 3 मोल ऑफ CO2 आपको दिया गया है, 3 मोल ऑफ CO2 आपको दिया गया है। इसके बाद जो है आपको 5 मोल ऑफ SO2 आपको दिया गया है, SO2 आपको दिया गया। तो आप कैसे निकालेंगे, तो देखो अब आपका ये वाला फॉर्मूला तो फेल ही हो गया बिल्कुल, क्योंकि ये तो मास की टर्म्स में, आपको किसकी टर्म्स में दे दिया मैंने, मोल की टर्म्स में दे दिया। तो ध्यान रखना कहीं ऐसा मत सोचना फॉर्मूला यही है, फॉर्मूला ये भी है और फॉर्मूला ये भी है। डिपेंड करता है किस सिचुएशन में कौन सा लगाना है। मान लो मैं तुमको कह दूँ साहब मास के लिए लगाना तो तुम सीधा ये लगा दो, अब मैं तुमको मोल से दिया तो तुमको इसको काम में लेना ही पड़ेगा झक मार के, तुम्हारे पास कोई भी और चारा नहीं है। तो देखेंगे जरा किस तरीके से इसको सॉल्व आउट कर सकते हैं बेटा। हमने लिखा एवरेज मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास, ठीक है, इक्वल्स टू, गौर करो, समेशन ऑफ Ni इंटू Mi। यहाँ पर Ni क्या है बेटा, मोल्स हैं, Ni क्या है मोल्स, और Mi क्या है मोलर मास, जो कि आपको पता होता है हर एलिमेंट का, हर मॉलिक्यूल का। मोलर मास लिख लो चाहे मॉलिक्यूलर मास लिख लो, बात एक ही है, ठीक है। अब सुनो कि 2 मोल ऑफ O2, तो साहब समेशन ऑफ Ni इंटू Mi, तो मैंने लिखा 2 इंटू O2 का मोलर मास कितना 32, बीच में लगा दिया मैंने प्लस। उसके बाद है 3 इंटू 44, बीच में लगा दिया मैंने प्लस। 5 इंटू 32 प्लस 32 64, बहुत सुंदर, डिवाइड कर दिया, टोटल मोल से डिवाइड करना है। मोल कितने 2 प्लस 3 प्लस 5, 2 प्लस 3 प्लस 5, ये आ गया 10, ये आ गया 64, ये आ गया आपका 88 और 44 कितना हो गया 88 और 44 शायद 132, है ना। और ये आपका तो ओवरऑल अगर इसको मिला के लिखोगे तो ये जहाँ तक है शायद आएगा 516 अपॉन 10, तो आंसर आ जाएगा 51.6 ग्राम। लिख दो या कुछ भी लिख दो, जो भी अच्छा लगे, ठीक है। ये लीजिए सर, इस तरीके से आप एवरेज मॉलिक्यूलर मास भी निकाल सकते हो, ठीक है ना। कि अगर अलग अलग अब गौर कर रहे हो तो देखो एक चीज बताऊं, ये भी गैस है, ये भी गैस है और ये भी गैस है। तो जनरल केस में एवरेज मॉलिक्यूलर मास फॉर गैसेज ओनली निकलता है, फॉर गैसेज ओनली जनरली। अब व्हेनेवर आई से जनरली दैट मींस एक्सेप्शंस कैन बी देयर, यहाँ पर एक्सेप्शंस हो सकते हैं, ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं, ठीक है ना। आराम से आप इस चीज़ को नोट कीजिए, हम अगले टॉपिक पर बढ़ते हैं। आई होप नोट कर लिया होगा आप लोगों ने, है ना। चलिए अब हमारे पास आता है एक कंडीशन होती है STP, ठीक है ना। STP एक कंडीशन होती है, STP इसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर,
ठीक है। अब एक्चुअली मैं इसके अंदर थोड़ा सा लोचा है, वो लोचा क्या है, उस लोचे को खत्म करने के लिए तो मैं हूँ, जाहिर सी बात है। देखो जरा, अब अगर मैं देखूँ कि भाई स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर एक्चुअली में है क्या, तो अकॉर्डिंग टू IUPAC, अकॉर्डिंग टू IUPAC, तुम्हें पता ही IUPAC के बारे में, एक बार मैंने तुमको बताया था। IUPAC केमिस्ट्री की भगवान है, गॉड है, ठीक है। तो IUPAC ने जो STP की कंडीशन पहले बता रखी थी, वो बता रखी थी कि प्रेशर आपका 1 atm होगा, टेम्परेचर आपका 273 केल्विन होगा, ठीक है। इसको हम बोलते हैं ओल्ड STP, जैसे होता है ना वो एक गाना है ना ओल्ड स्कूल, उसी तरीके से ओल्ड STP, ठीक है। अब यार तुम गौर करोगे ओल्ड STP मतलब ये तो बुढ़ा गए हैं। अब अगर ये बुढ़ा गए हैं इसका मतलब कोई ना कोई नई टर्म आई होगी। अगर कोई नई टर्म आई है तो उसको उसने कहा न्यू STP। अब न्यू STP में P को रखा गया 1 बार और टेम्परेचर को रखा गया 273 केल्विन। ऑलराइट, जब ऐसा हुआ तो अब इन दोनों के अंदर से डिफरेंस क्या है, तो ध्यान रखो इन दोनों के अंदर एक ही डिफरेंस है कि जब तक आप 11th में पढ़ रहे हो तब तक कोई ये STP काम में लेनी है, जब 12th में आ जाओ तो ये STP काम में लेनी है। अगर कोई 11th वाला पढ़ रहा है तो ये STP 11th वाला, या फिर कोई JEE वाला, ठीक है, या नीट वाला, तो वो आज भी इसी को STP मानते हैं। आप किसी का मॉड्यूल उठाओगे, कोई भी बुक उठाओगे तो वो STP इसी को मानते हैं। 12th की NCERT में STP इस चीज़ को मानता है और ये IUPAC से प्रूवन है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि इट इज़ नॉट प्रूवन बाय IUPAC, ठीक है। तो यहाँ से एक टर्म आया, यहाँ से एक लाइन, एक रिजल्ट निकाला है IUPAC ने कि एट STP 1 मोल ऑफ गैस, इसकी बात कर रहा हूँ सबसे पहले, ओल्ड STP लिख देता हूँ, एट ओल्ड STP, है ना। एट STP 1 मोल ऑफ गैस ऑक्यूपाइज 22.4 लीटर ऑफ वॉल्यूम, ठीक है। एंड एट न्यू STP 1 मोल ऑफ गैस ऑक्यूपाइज 22.7 लीटर वॉल्यूम। ये जो दोनों ही चीजें हैं ये निकाली जाती हैं, एक हमारे पास आइडियल गैस इक्वेशन होती है जो कि आप आगे जाके सीखेंगे, मेरे और काफ़ी आगे का लेक्चर में आएगा वो, तो उसकी डेरिवेशन किस तरीके से होती है। लेकिन आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि आइडियल गैस इक्वेशन जो है उससे इस चीज़ को निकाला जाता है। आइडियल गैस इक्वेशन, व्हाट इज आइडियल गैस इक्वेशन बेटा, PV इज इक्वल्स टू NRT, PV इज इक्वल्स टू NRT, जहाँ से आपको V निकालना है एक्चुअली, तो V विल बी इक्वल्स टू NRT अपॉन P। अब एज नंबर ऑफ मोल्स आर 1 तो आप वैल्यू पुट कर सकते हैं, R इज अ कांस्टेंट, टेम्परेचर इज 273, प्रेशर इज 1 ATM या बार जो भी आप ले रहे हो, R की वैल्यू भी उसी अकॉर्डेंस में आ जाएगी, बार में लेना चाहते हो या लीटर ATM में या लीटर में लेना चाहते हो, जिसमें भी लेना चाहते हो। तो इस फॉर्मूला से जब वॉल्यूम को निकाला गया तो ये चीज़ें प्रूव हुई। अब हमें तो प्रूव करने की जरूरत नहीं, हमको तो रिजल्ट से मतलब है। एक बार आप इसको लिखो, यहाँ से आप कुछ फॉर्मूलाज बन के आए, फटाफट फॉर्मूलाज देखते हैं, उसके बाद फिर हमारे अगले टॉपिक में मूव ऑन करते हैं। नोट करिए जरा इसको। आई होप आपने इसको नोट कर लिया होगा, ठीक है। तो अब कुछ एक फॉर्मूलाज हैं, फॉर्मूलाज जरा देख लीजिए फटाफट से, एक बार रिकॉल करा देता हूँ आपको फॉर्मूलाज, ताकि आपको दिक्कत नहीं हो बहुत ज़्यादा किसी भी तरीके से, है ना, क्योंकि बीच में काफ़ी लंबा गैप हो चुका है, आई थिंक शायद 20-22 दिन का गैप है। फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, एक बार आप पिछला रिवाइज कर लीजिएगा तो आप यहाँ से इसको कैरी ऑन कंटिन्यू कर पाएंगे आराम से, ठीक है। और अब वीडियोज़ में कोई भी डिले नहीं होगा, डोंट वरी। हाँ, 1 दिन या 2 दिन ये हो सकता है कि मे बी अगर आज आ गया तो कल नहीं आए, परसों आ जाए, ये हो सकता है, लेकिन ऐसा बहुत लंबा गैप बीच में नहीं आएगा किसी भी तरीके से। चलिए, तो कुछ एक मोल्स के जो फॉर्मूला है जो निकल के आए हैं वो अपन जरा डिस्कस कर लेते हैं, कौन कौन से आए। देखो, अगर मास की फॉर्म में बात करूंगा तो मैं बोलूंगा N इज इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन एटम है तो ग्राम एटॉमिक मास और मॉलिक्यूल है तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। इट इज एप्लीकेबल फॉर सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, तीनों के लिए एप्लीकेबल है, कहीं भी लगा सकते हैं, ठीक है ना। अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स की बात करें तो गिवन पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एवोगाड्रो, फिर से सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों के लिए एलिजिबल है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अब अगर मान लो अपन बात करें वॉल्यूम वाले का तो N गिवन वॉल्यूम इन लीटर
एट एसटीपी, तो एसटीपी ध्यान रखना कौन सा एसटीपी है, डिवाइडेड बाय पुराना वाला, तो 22.4 लीटर। इट इज ओनली एप्लीकेबल फॉर गैसेस, ओनली फॉर गैसेस, ये केवल गैसेस के लिए। ये हर कहीं मुंह उठा के अपने कोई फॉर्मूला नहीं लगाना है, ये केवल अगर कोई गैस आ रही है तो ही उसको लगेंगे। और गैसेस मिक्सचर टोटल अपने पास कितने हैं, नोबल गैस फैमिली में है हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ठीक है, लगभग 11 या 12 गैसेस हैं केवल अपने पास। फिर ऐसे तो CO2 है, SO2, फिर अगर कंपाउंड्स बनते जाएंगे तो देयर आर इनफाइनाइट टाइप्स ऑफ गैसेस। सो हर एक के लिए हम जो फॉर्मूला लगाने वाले हैं, है ना, वो ये सब कुछ क्लियर है। ये 3 फॉर्मूलाज हैं, फिर से एक बार इनको लिख लीजिए, एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए, आप लिख लिया होगा, एक क्वेश्चन लिख लीजिए जरा, क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि हमको ये चीज समझ में आ जाए। क्वेश्चन है कैलकुलेट नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स, क्वेश्चन है कैलकुलेट नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स इन CO2 gas which occupies 112 ml at STP। चलिए साहब, STP आ गया मतलब समझ जाओ प्रेशर 180 है, टेम्परेचर 273 केल्विन है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर है। तो हमको वॉल्यूम 22.4 लीटर में लिखना है। ये किस में दे दिया है तुमको, ml में दे दिया है। सॉल्यूशन करना शुरू करेंगे जरा इसका थोड़ा सा। अगर हम इसका सॉल्यूशन करना शुरू करेंगे तो सॉल्यूशन में सबसे पहले देखो क्या तुम्हें गैस दी गई है क्या, सबसे पहले तो इस चीज पे गौर करो। तो यस, हियर इट इज CO2 दी गई है आपको, बिल्कुल दी गई है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो अगर मैं नंबर ऑफ मोल्स निकालना चाहता हूं तो मेरा फॉर्मूला है गिवन वॉल्यूम इन लीटर एट STP अपॉन 22.4 लीटर। लेकिन सर हमको तो ml में दे दी, तो कोई बात नहीं, उसको ml में चेंज कर लो, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो लिख दो गिवन वॉल्यूम है 112 ml डिवाइडेड बाय ये लीटर पर मोल है ना, इसकी यूनिट वैसे तो लीटर पर मोल होती है लेकिन अपन लीटर ही लिखेंगे, अपन कुछ और नहीं लिखेंगे इसको। तो इसका आप लिख सकते हो 22400, ये लिख सकते हैं इसको, ठीक है। ये 112 से कैंसिल हो गया 200 टाइम्स, तो ये आ गया तुम्हारा 0.5 इंटू 10 की पावर -2 मोल। 0.5 इंटू 10 की पावर -2 मोल आपके पास इसका आंसर आ गया। अब पूछा नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम। अगर आपके पास एटॉमिसिटी याद कर लो जरा एक बार, एटॉमिसिटी याद कर लो, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाल लूंगा पहले। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 है 0.5 इंटू 10 की पावर -2 इंटू 6 इंटू 10 की पावर 23। नंबर ऑफ एवोगाड्रो मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करूंगा तो भैया 3 इंटू 10 की पावर 21 मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे मेरे पास, तो दिक्कत ही नहीं है। 23 -2 21 और 6 इंटू 0.5 3 हो गया। अब ये तो है मॉलिक्यूल, मुझे निकालना है ऑक्सीजन एटम। तो एक CO2 के मॉलिक्यूल में कितने ऑक्सीजन के एटम्स हैं, 2, तो इस पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। सो देयरफॉर नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स जो हैं वो आपके हो गए 2 इंटू 3 इंटू 10 की पावर 21, दैट इज 6 इंटू 10 की पावर 21 एटम्स। एकदम सिंपल सवाल है, इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है। एक छोटा सा लेक्चर है, इसके बाद मोल कॉन्सेप्ट का अपन एक लेक्चर और देखेंगे जिसके अंदर अपन डेंसिटी के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे, ठीक है। कुछ एक लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के बारे में बात करेंगे और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो उसमें फिर अपन जाके एम्पेरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला, इन चीज़ों के बारे में डिस्कशन करेंगे, लेकिन वो कुछ टाइम रुक के करेंगे, बाद में करेंगे। इसलिए करेंगे क्योंकि इसके बाद अपन एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसको हम बोलते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर, ठीक है। इसको पूरा करेंगे लेकिन उसके बाद उसको करेंगे, चाहे उसमें हम लोग को 4 दिन लगे, 5 दिन लगे, जितने भी दिन लगे अपन इसको पूरा करेंगे। ऑलराइट, सो थैंक यू वेरी मच। अब तो सब कुछ ऑलमोस्ट खुल सा गया है, तो अगर खुल गया है तो फिर भी आप लोग सावधानी रखिए, है ना। बी कॉशियस, प्रिकॉशंस आर ऑलवेज बेटर देन क्योर, तो प्रिकॉशंस रखिए, अच्छे से रहिए। थैंक यू वेरी मच, ओके बाय।